इस वीडियो चैनल में सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो हमें तब और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम इसके बरुआ की आसमानी शादी के लिए ख़ुद को मुनासिब तरीक़े से तैयार कर सकें। खुदा, आज हम अपने खादोनद यसू मसीह के ज़रिए रोमानिया के सेनेट वर्जीनिया के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। बड़ी मुसीबत पर खुदा का कलाम एक। इस मौजू पर खुदा के कलाम से इक़्तिबास 1973-1975 के साल। आमीन आमीन आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, तौबा करो कि आसमान की बादशाही करीब है। आमीन आमीन आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, तौबा करो कि नाफरमानों की उड़ान करीब है जो पहाड़ों की तरफ भागेंगे। ए काफिरों, तुम पर अफसोस कि तुम बड़ी वबा से बचने के लिए पुकारोगे। तुम गुनहगारों पर अफसोस। तौबा करो क्योंकि तुम पर रोना और नौहा आ रहा है। अफसोस तुम पर जिन्होंने हमारी बातों को सुना और तौबा नहीं की। तुझ पर अफसोस जिसने मेरे साथ दस्तरखान पर खाना खाया और बुरे गुनाहों को नहीं छोड़ा। ए इस्राएल, कुफ्रन हवम, मैं तुझसे कहता हूँ, अपने ऊपर से गंदगी को दूर कर। मैं तुम्हारे साथ दस्तरखान पर बैठता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कमरे में बैठता हूँ, लेकिन तुम इस्राएल और कुफ्रन हवम नापाक हो। वो वक्त और दिन आने वाला है जब आप मेरे छोटे से कमरे में दाखिल होने और मेरी मेज़ पर बैठने के काबिल नहीं होंगे। मकरूहात और गुनाह को दूर कर दो, क्योंकि गुनाह करने वाले पर लानत आती है, वो आती है। अगर 4 घर में होंगे और 2 पाक होंगे तो 2 एक दूसरे को ले जाएंगे और एक दूसरे को बरकत देंगे और 2 अपने आप को मौत के हवाले कर देंगे। ए मसीही, कम अज़ कम अब से आने वाले वक्त तक अपने आप को इस काबिल बना लो। ए मसीही, ए मेरे बनाए हुए इंसान, इस हाथ ने तुझे बनाया है, ये जिस्म नहीं बल्कि ऐसा हाथ जिसे तूने नहीं देखा, और तुझे जिंदगी और अपनी सांस की सांस दी है। ओ यार, तुम्हारा मतलब क्यों है जो तुम बुराई करते हो? सब तुम्हारा फैसला करते हैं और तुम्हारी सज़ा देते हैं, और तारीक फरिश्ते तुम्हें ले जाएंगे और जहन्नम में डालेंगे कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। ए मेरी कौम, मशरिक़ से जनूब और मगरिब से शुमाल तक ज़मीन अब फल नहीं लाएगी और तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अपने आप को और क्या खिलाओगे? लेकिन जो मेरे साथ होंगे, मैं अलिफला की तरह कोवी को भेजूंगा ताकि उन्हें खाना खिलाएं। पानी खुश्क हो जाएगा। आपके पास पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, और ये गुनहगारों की मुसीबत और तकलीफ के लिए किया जाता है ताकि वो वापस आ जाएं। लेकिन वो वापस नहीं आएंगे बल्कि बदतर हो जाएंगे, और फिर तबाही आएगी। एक घर से कोई रह गया तो 1% रह जाएगा। मैं ये लफ्ज़ बोलता हूँ, मेरे बच्चों, इस गुनाह के लिए जो आज तुम्हारे साथ है, खुदा खुश होता है अगर मज़ीद बच्चे पैदा ना हों, क्योंकि इन पेशों में सिर्फ जहन्नम ही खुश होती है और खुदा गमगीन और रोता है। ये प्यारे लोगों, जिनको खुदा ने अपनी शक्ल दी, तुम्हें अपनी आवाज़ दी। गुनाह से बच्चों, नापाक रूह को माला माल ना करो। एक यसू अब आपके पास आपको निकालने के लिए नहीं आता, और आप जिस गुनाह में हैं इसमें आप हलाक हो जाएंगे। अब कोई नबी नहीं आएगा क्योंकि ईमान ख़त्म हो गया है। अब आप जानते हैं क्या आने वाला है, ज़ब्ह होने वाला है। यहाँ मेरे मसीही, देखो बाहर किया है बड़ी बदकारी, देखो बाहर किया है बड़े नशे में। ये बाहर मौत है, ये एक हादसा है। अपने कपड़े पहन लो और बरहना ना निकलो। बाहर किया है सब आग को कहते हैं, सब सलाब को कहते हैं। जिना सलाब को बुलाता है और जिना आग को बुलाता है, क्योंकि आग ही जिस्म को भड़कती है। तुम पर अफसोस बदकार कानून साजो, अफसोस ए शरीर कानून साजो तुम पर अफसोस बदकार जलाद। तुझ पर अफसोस जिन्होंने इस ज़मीन पर सिर्फ पीने के घर बनाए हैं। तुझ पर अफसोस ईसाई जो किसी के खौफ के बगैर मुझसे दूर हो जाता है। क्या तुम डरते नहीं हो? आपको बहुत ज़्यादा पीटा गया है। मैं अब नहीं रोऊंगा लेकिन पत्थर रोएगा। मैं अब नहीं रोऊंगा
लेकिन पहाड़ और दरख्त रोएंगे। मैं अब नहीं रोऊंगा, लेकिन ये कराहती ज़मीन रोएगी। मैं अब नहीं चीखूंगा, लेकिन जानवर बोलेंगे। मैं अब चीखें नहीं मारूंगा, लेकिन जो निशानात हुआ में ज़ाहिर होंगे वो तबलीग करेंगे। अब मैं बदकार की राह नहीं दिखाऊंगा, बल्कि सज़ा उसे दिखाएगी। ये अब मैं इस ज़मीन पर नहीं रहूंगा, लेकिन ये अपोकलिप्स के प्याले होंगे। मेरे लोगों, किताब कहाँ है? चरवाहे, तुम्हारा रेवड़ कहाँ है? तुम्हारी भेड़ें कहाँ हैं? तुम्हारे भीड़ के बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारा गला कहाँ है? ये आपके लिए कहाँ है? डेनियल, अब कोई सहीफा नहीं है, कागज पर लिखना नहीं है। ये अब नहीं है, किताब की जगह पर बोतल और पीने का कानून होगा। सलीब की जगह सीधे चेहरे के साथ खूबसूरत फखर होगा। छोटे चर्च के बजाय खानदानों के मेहमानों के साथ सोने के लिए मोटर्स होंगे। तुम पर अफसोस ज़मीन और समंदर कि तुम इस गोश्त में बड़े हो कि अब तुम्हारे पास लेटने की जगह नहीं है, कि तुम घुटने टेकते हो और लेटने की जगह नहीं है, और तुम टूट कर फना हो जाओगे और मर जाओगे। अब का वज़न ज़मीन जितना हो गया है, क्योंकि अगर वक्त होता तो आप अब भी खाएंगे और आपका वज़न अब भी बढ़ेगा, लेकिन अब टूट जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऐसी ही है। खाओ, पियो और खुश रहो। बहुत हो गया, तुम मातम करोगे। शराब पीना छोड़ दो, तंबाकू नोशी छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, क्योंकि शैतान तुम्हारे साथ यही करना चाहता था। आओ सताए हुए, आओ उदास, मेरे पास आओ। गमगीन और भूखे, मेरे पास आओ। मैं आपका दिफा करूंगा। एक और सेकंड और आप सुनेंगे कि मोटे लोग कैसे कराहेंगे और किस तरह फटेंगे, और आप कहेंगे कि ये गरज है, लेकिन गरज नहीं है। ज़मीन कराहती है और शिगाफ पड़ती है। ईसाइयों, मेरे करीब आओ, अपने मुंह धो लो, क्योंकि मुकद्दस ज़मीन पर चलने का वक्त आ रहा है। तमाम गुनहगार हलाक हो जाएंगे। तबाही आ रही है, पलक झपकते ही मौत सब पर आ रही है। सिर्फ वही लोग बचेंगे जिन्होंने किसी किस्म की इबादत नहीं की है। यरूशलेम, कुफरनहवम, इसराइल, तुम नरसंगी सुनोगे, और जब तुम सुनोगे जान लो तुम्हारी पुकार होगी। कुछ के लिए बड़ी मुसीबत होगी, और नेक लोग आसमानी सीढ़ी पर कदम रखेंगे। अंजाम तो शुरू हो चुका है, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करना चाहता। मैं ज़नाना पहलू की बात कर रहा हूँ। कितना अच्छा हो अगर तुम अपने नंगे जिस्म को ना पहनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करो। मेरे बच्चों, मेरे करीब आओ, क्योंकि मैं तुमसे बात करता हूँ और मेरा खून बहता है। औरत बच्चों को घर में छोड़कर खाली गली में चली जाती है, और मर्द औरतों को घर में छोड़कर बच्चों के साथ नंगी औरत के पास चले गए। क्या गड़बड़? ये अब मालूम नहीं है, ये एक मवेशी कलम है। हाय, क्यों नहीं महसूस करते ये दर्द हमारा और तुम्हारा बेटों? डर के साथ बिस्तर पर जाओ, लेकिन मैं देखना बेहतर कहता हूँ, क्योंकि जो कुछ आज ज़मीन पर है वो ताउन पर हाथ हिला रहा है। इन शरीरों के लिए सज़ा आ रही है जो वफादार नहीं रहना चाहते, कि तुम में से बहुत से भाई बहन हैं जो हलाक हो जाएंगे। होश में आ जाओ, क्योंकि कुफ्र बहुत चलता है। कल वो वफादार था और आज नहीं है। इसकी भूख ने इसे तबाह कर दिया। मेरे बच्चों, अलग हो जाओ, क्योंकि वो गैस की तरह भड़क उठेंगे। इसी तरह गुनहगार आदमी को आग से जलाया जाएगा। यह ज़मीन खाली गोश्त से भरी हुई है, और इस खाली गोश्त के लिए खादी ने पूरी सांस को फना करने की ख्वाहिश की। यकीन बेहतर है ईसाई, बियाबान में भाग जाओ, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें धोखा ना दे दें जब तक ये मुसीबत का वक्त ख़त्म ना हो जाए। और अगर आप जानते हैं कि वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको सहरा में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ अदायगी ज़्यादा है। अपने गुनाहों का इकरार करें और शेयर करें ताकि आप तैयार रहें। आपको मालूम नहीं कि खुदा आपकी रूह कब लेगा और आप चले जाएंगे। ए ईसाई, तुमने 1/4 गरीबों को, 1/4 कुलिसिया को और बाकी अपने आप को देने का अहद किया है। क्या तुमने ऐसा किया? ओह, तुम खुदा के पास जाने के लिए बिलक बिलोगे, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमारे दरमियान जंग है।
उठो मसीही, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक ऐसी जंग नहीं हुई, खुदा और बदरू के दरमियान जंग। आप अपने आप से पूछेंगे, मैं बदरू की तरफ क्यों हूँ कि मैंने खुदा के साथ काम किया। आप अपने आप से पूछेंगे, मैं बदरू की धुंध में क्यों हूँ। मैंने खुदा की खिदमत की, इसीलिए मैंने कहा मेरी दुआओं और चीज़ों को बढ़ा दो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी ताकत देते हैं। इन नादान बच्चों, होश में आओ, क्योंकि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जैसा कि मैंने नूह को हुक्म दिया था। हर तरफ तबाही आ रही है और खुदा के चुने हुए सिवा कोई नहीं बच सकेगा। ईसाइयों, इसे अब से ईसाई तक जाने दें, ताकि हर कोई अपनी रूहानी जिंदगी तैयार कर सके। मेरे लोगों के लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान एक जगह तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर हर चीज़ की तबाही है। आप नहीं जानते, ये ज़मीन खुश्क हो जाएगी और तमाम पौधे और चश्मे अपने तमाम आज़ा खो दें, अपने आप को खो दें। बेटे, अगरचे आपको तकलीफ़ हो, मेरे बच्चों, एक दूसरे को आखिर की निशानियाँ जानना सिखाओ और अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को अंजाम की निशानियों से आगाह करें और बच्चों को रोज़े के दिनों के बारे में जानना सिखाएं और आपके पड़ोसी आपके बच्चों को भूखे होने की वजह से रोते हुए ना सुने। इसे अपने आप को बताने दें कि आज एक इलाही दिन है और हर एक को रूहानी तौर पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रोज़े अब नहीं होते थे, सोमवार अब नहीं होते थे, बुध अब नहीं होते थे, अब जुमा नहीं होते थे। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने दिल के करीब रखे। आमीन।